यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम समरूपता की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक पेपर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं पहले। देखो ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय का उपयोग कर समस्या हल कीजिए। जबकि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचली सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में बोधायन प्रमेय को सिद्ध करना है और बोधायन प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय देखो क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बोधायन प्रमेय। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ABC बनाया है और ये जो बिंदु B है, B से ये BD लंब है। कौन सी भुजा पर है? भुजा AC पर। तो ये रचना का पद है। तो इसमें जो कोण 1 है वो 90 डिग्री, यानी कोण भी 90 डिग्री है। ये कोण 5 90 डिग्री हो गया, कोण 7 भी 90 डिग्री हो गया। तो देखो कोण 1 90 डिग्री है, तो इसमें कोण 6 को थीटा माना है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि कोण 6 को थीटा माना है। तो कोण 7 कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद देखो कोण 2 निकालेंगे। इधर कोण 2 कैसे निकलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री में से कोण 5 और 6 के मान को जोड़कर घटा देंगे। देखो ये कोण 2 का मान निकला। 180 डिग्री में से कोण 5 का मान 90 डिग्री जोड़ कोण 6 का मान थीटा, इनको जोड़ कर घटाया है। तो ये घटाने पर कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से इधर देखो कोण 3 कितना है? थीटा है। कोण 4 कितना है? 90 डिग्री। कोण दोबारा देखिए, कोण 7 का मान कितना है? कोण 1 90 डिग्री का था, कोण 6 को थीटा माना था, तो कोण 7 कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। और कोण 4 का मान कितना है? 90 डिग्री। तो कोण 3 को कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोण 4 और कोण 7 के मान को जोड़ कर घटा देते हैं, तो कोण 3 का मान आता है। देखो यहाँ देखिए, कोण 7 का मान कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण 4 का मान कितना? 90 डिग्री। तो कोण 3 निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस कोण 7 का मान प्लस कोण 4 का मान। तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस 90 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा। तो कोण 3 का मान कितना आ गया? थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC बनाते हैं। इसमें कोणों को अंकित करेंगे और सभी का मान यहाँ लिखेंगे। दोबारा समझ लिए, कोण 1 का मान 90 डिग्री है, कोण 5 का मान 90 डिग्री है, कोण 4 का मान कितना है? 90 डिग्री है, कोण 6 का मान थीटा है, कोण 2 का मान 90 डिग्री माइनस थीटा है, कोण 7 का मान भी 90 डिग्री माइनस थीटा है और कोण 3 का मान भी थीटा है। तो सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कोण B कितना? 90 डिग्री, कोण 5 90 डिग्री, कोण 6 का मान थीटा, कोण 2 का मान कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। सिद्ध क्या करना है इसको देखिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण कौन सा है? AC। तो AC, तो यहाँ क्या लिखेंगे सिद्ध करना? AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं, देखो AB और BC। तो आगे क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सिद्ध करना है, इसमें दोबारा समझो क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके बाद कौन सा पद आएगा? रचना का पद। तो रचना का पद कौन सा है? BD लंब है AC की रचना पूर्ण करते हैं। अब इसमें सिद्ध करना महत्वपूर्ण है कि इसको, इस प्रश्न को सिद्ध कैसे करें। तो सिद्ध करने का तरीका ये है कि ये जो मूल त्रिभुज है, इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। किसके करेंगे? इसके अंदर जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं? त्रिभुज ABD और त्रिभुज BDC। तो त्रिभुज ABC को पहले तो इस 1 नंबर वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे। कौन से के? त्रिभुज ABD के। फिर कौन से के समरूप सिद्ध करेंगे? दूसरे त्रिभुज के, इसके देखो इसके इतने कौन सा त्रिभुज है? ये BDC।
मूल त्रिभुज को इन दोनों त्रिभुजों के समरूप सिद्ध करेंगे और उसकी सहायता से प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। तो देखते हैं। देखो पहला क्या लिया है, देखो ये एक नंबर त्रिभुज लिया है और इधर कौन सा लिया है, मूल त्रिभुज लिया है। तो एक नंबर त्रिभुज देखो कौन सा है, त्रिभुज ABD, और इधर लिखा है त्रिभुज ABC। अब देखो ये दो चित्र बनाए हैं मैंने, इनको देखो ध्यान से देखो। ये पहले वाला तो आपको क्या करना है कि मूल जो त्रिभुज BDC है इसको ऐसा कैसा बना दो जैसा इस चित्र के अंदर है, BDC। नहीं देखिए पहला त्रिभुज देखो, याद देखिए एक बार दोबारा। पहला त्रिभुज इसमें कौन सा है, ABD। इसको देखिए आप, ये पहला त्रिभुज ये रहा, पहला त्रिभुज ABD। आप इसको ऐसा कैसा बनाना जैसा इस चित्र के अंदर है। तो देखो ये कोण 6, ये कोण 2, ये 5, या भी ऐसा कैसा लिखा है 2, 5 है। अब दूसरा त्रिभुज करना क्या है कि आप आकृति ऐसी की ऐसी आकृति बनाओ और एक बार आपको इनके ऊपर पॉइंट नहीं लिखने। ये ACB है, एक बार पहले नहीं लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखो कि इनको मिलान करना पड़ेगा। ये जो जैसे इसमें कोण 6 थीटा है, तो जो मूल त्रिभुज है इस बात को समझना कि जो मूल त्रिभुज उसमें थीटा कहाँ है, ये रहा थीटा। कोण 3 थीटा है, या बिंदु कौन सा C। तो या देखो क्या लिखेंगे, या C लिखा है क्योंकि C वाला कोण कितना है, थीटा है। इसके बाद चलते देखो इसमें कोण 2 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो मूल त्रिभुज में 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा कोण है, देखो ध्यान से देखो, ये कोण 2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ भी 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा मूल त्रिभुज में बिंदु A पर है। अब कौन सा कोण बच गया, इसमें कोण 5 90 डिग्री है। तो मूल त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री है, ये देखो आप। तो मूल त्रिभुज में कोण 1 90 डिग्री है जो बिंदु B है। तो यहाँ बिंदु B लिखेंगे। इस प्रकार से हमें इन दो त्रिभुजों का निर्माण करना है। यानी पहले त्रिभुज को तो आप वैसा का वैसा बनाओ जैसा चित्र में है, जहाँ लिखा हुआ दिया हुआ है वहाँ जो त्रिभुज है उसमें मूल त्रिभुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो उसका जो पहला त्रिभुज है वो ऐसा कैसा बनाया है। दूसरा त्रिभुज आकृति ऐसी कैसी बनाएंगे, लेकिन बिंदु बाद में लिखेंगे इनके। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा आना चाहिए। तो मूल त्रिभुज में कोण 3 थीटा है, यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मूल त्रिभुज में कोण 90 डिग्री माइनस थीटा जहाँ बिंदु A अंकित है। त्रिभुज ABD में ये कोण 5 90 डिग्री का। तो मूल त्रिभुज में कोण 1 90 डिग्री का जहाँ बिंदु B अंकित है। अब देखो इसमें कोण, ये कोण बराबर हो गया 2 2 के बराबर हो गया, कोण 5 1 के बराबर हो गया, और कोण 6 3 6 और 3 बराबर हो गए। तो ये लिखा देखो कोण 1 के बराबर, कोण 6 3 के बराबर, कोण 5 1 के बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है, त्रिभुज समरूपता का चिन्ह है। त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। अब इसको लिखने का क्रम भी थोड़ा ध्यान से देखना आपने को। इसमें त्रिभुज ADB लिखा है, A फिर D फिर B। तो इस त्रिभुज को इसी क्रम में लिखेंगे, त्रिभुज ABC। यदि मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं त्रिभुज ABD, तो इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACB। इसका क्रम एक ही रहना चाहिए, ये खास बात। तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो समान रहेगा। कैसे, AD बटा AB आएगा, BD बटा BC आएगा, AB बटा कितना आएगा, AC। तो ये देखो ये लिखा है AD बटा AB, ये देखो AD बटा इसका AB देखो। फिर इसका देखो BD, इसका कौन सा BC, तो BD बटा BC। फिर इसका AB और इसका क्या लिखा है AC, तो AB बटा AC। अब हमें ये 1 नंबर और 3 नंबर लिया, क्यों लिया है कि इनको 1 नंबर और 3 नंबर को लेंगे तो इनको वज्र गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 नंबर 3 नंबर को लीजिए आप, AD बटा AB बराबर AB बटा AC। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या गया, AD गुणा AC। ये तो गया 1 नंबर त्रिभुज को मूल त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दिया। अब 2 नंबर के त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक है। ये 2 नंबर का त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज है, BDC। तो BDC को आप जैसा इसके अंदर दिखाया गया वैसा का वैसा बना दो। ऐसा कैसा बनाना है, ऊपर कोण क्या लिखा है, ये 7 ये 4 3, ऐसा कैसा बनाना है, कोई अंतर नहीं करना आपको इसमें। ये रहा, ये पहला हो गया। ये देखिए BDC
या कोण 7 या कोण 4 या कोण 3। दूसरा चित्र तो ऐसा कैसा बनाना है आपको, लेकिन आपको बिंदु अंकित नहीं करने एक बार। अब देखना क्या है कि कोण 7 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मूल त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है, कोण 2 है, तो यहाँ कोण 2 लिखेंगे, वह बिंदु कौन सा ए लिखेंगे। देखो दोबारा देख लो इसको मूल त्रिभुज में कि 90 डिग्री माइनस थीटा कोण कौन सा है। देखो इसमें देखो 2 है, तो यहाँ कोण 7 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ ए लिखेंगे क्योंकि कोण 2 भी 90 डिग्री माइनस थीटा है। कोण 4 90 डिग्री है, तो मूल त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री है, कोण 1 जहाँ बिंदु बी अंकित है। कोण 3 थीटा है इसमें जहाँ सी बिंदु अंकित है, तो मूल त्रिभुज में भी कोण सी थीटा है, ये यहाँ लिखेंगे। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में देखो कोण 7 2 के बराबर आ गया, कोण 4 1 के बराबर आ गया, कोण 3 3 के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, देखो ये लिखा है कोण 7 2 के बराबर, कोण 4 1 के बराबर, कोण 3 3 के बराबर, यानी कोण सी के बराबर। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। लिखने का क्रम देखते हैं, देखो इसमें बी डी सी लिखा है, तो इधर क्या लिखा है ए बी सी लिखा है, ये समरूप का चिन्ह है। तो इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होगा, तो ए बी डी बटा ए बी बराबर डी सी बटा इसका बी सी, यानी इसकी तो डी सी और इसकी बी सी, तो डी सी बटा बी सी। फिर इसकी देखो बी सी और इसकी ए सी, तो बी सी बटा ए सी। ये तो इसमें ये 2 ले रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर क्यों ले रहे हैं कि इसमें बी सी का स्क्वायर आ जाएगा गुणा करने, वो जो गुणा करने पर बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी सी बटा बी सी बराबर बी सी बटा ए सी। अब इनको देखो वज्र गुणा किया है, तो बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी गुणा ए सी। दोबारा देखो बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी गुणा ए सी, तो ये समीकरण 2 आ गया। तो हमारे पास 2 समीकरण आएंगी, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणा ए सी और बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी गुणा ए सी। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं कि यदि हम इनके बाएं पक्ष को जोड़ दें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। जो हमें जो सिद्ध करना है उसमें यह पद हमें चाहिए। तो बाएं पक्ष को जोड़ो, दाएं पक्ष को, दाएं पक्ष को जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे, ए डी गुणा ए सी प्लस डी सी गुणा ए सी। इनमें कॉमन आ जाएगा ए सी, तो क्या बचेगा ए डी प्लस ए डी सी, और ए डी और डी सी मिलकर ए सी हो जाएगा। देखो ए डी और डी सी मिलकर ए सी हो जाएगा। देखो या देखो ए डी और डी सी मिलकर क्या होगा, ए सी। तो आगे देखते हैं इसको अपन है, तो ये रहा देखो, तो ए सी गुणा ए सी क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम बोधायन प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझो इसको कि इस प्रमेय को सिद्ध करने का एक ही तरीका है, आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ये कोण 1 को 90 डिग्री मानो, कोण 5 और 6 90 90 हो गए, कोण 6 को थीटा मान लो, तो कोण 7 कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर इस त्रिभुज में ये कोण 2 निकाल लो, 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। इधर कोण 3 निकाल लो, ये थीटा आएगा। फिर क्या करेंगे, जो मूल त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, इसको समरूप सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो 1 नंबर त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे। कौन से के, त्रिभुज ए बी डी, यानी नंबर 1 क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी और मूल त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। फिर नंबर 2 क्या करना है, ये जो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज बी डी सी, इसको मूल त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे। जैसा कि हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है, इस प्रकार से हम बोधायन प्रमेय का सत्यापन कर सकते हैं। अब देखिए जो एक प्रश्न और था कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचली सिरे की दूरी ज्ञात करो। तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, यह 90 डिग्री है। ये दीवार है, ये दीवार कितनी है, ए बी का मान कितना है, 8 मीटर। यह 90 डिग्री लिखना है आपको, या बी पर मैंने नहीं लिखा है, भूल गया, तो यह 90 डिग्री लिखना है। ए सी बराबर कितना है, 10 मीटर। ये क्या है, सीढ़ी है। तो हमें क्या निकालना है, दीवार के निचले सिरे की सीढ़ी के निचले सिरे की जो दीवार है उसके आधार से दूरी निकालनी है, यानी बी सी निकालनी है। तो दोबारा समझो कि ए बी का मान तो इसमें 8 मीटर, ये तो दीवार है। ए सी ये कोण क्या है, सीढ़ी है, 10 मीटर है, और बी सी निकालनी है, ये खिड़की है। तो इसको बोधायन प्रमेय से करेंगे, तो इसमें बी सी कैसे निकलेगी, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर।
ठीक है। इसका आधार निकालेंगे BC, तो BC का स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, इसमें जो इसमें से एक भुजा घट जाएगी, ये AB का स्क्वायर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बोधायन प्रमेय में जो कर्ण पर बना वर्ग है वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें शेष एक भुजा निकालनी है, तो ये कर्ण पर बना वर्ग है, उसमें से एक भुजा पर बने वर्ग को घटा देंगे, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर, AC कितना 10, 10 का स्क्वायर माइनस AB 8 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर क्या आएगा 100 माइनस 64, BC का स्क्वायर कितना आएगा 36, BC बराबर 36 का वर्गमूल, तो भुजा का मान पॉजिटिव आएगा, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 6, प्लस में CD के निचले सिरे की दीवार से दूरी कितनी हुई 6 मीटर। देखो इसको दोबारा समझते हैं। बोधायन प्रमेय से BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BC का मान कितना 10, 10 का स्क्वायर माइनस AB का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर कितना होगा 100 माइनस 64, यानी 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, तो BC का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो BC का मान 36 का वर्गमूल, इसका मान पॉजिटिव आएगा वर्गमूल, BC बराबर 6, तो BC का मान 6, तो 6 क्या आ गया मीटर। CD के निचले सिरे की दूरी कितनी आ गई 6 मीटर, यानी यहाँ 36 का जो वर्गमूल निकाला है इसका वर्गमूल प्लस माइनस 6 आता है, लेकिन ये जो दूरी B है वो धनात्मक है, तो ये धनात्मक मान लिया है। इस प्रकार से हम बोधायन प्रमेय से इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।